यथा स्थान पर विराजने की कृपा करावे। श्रीमान हरिदास जी महाराज के संबोधन के पश्चात आपके सामने हेतलबेन और सुरेश भाई के भजनों की सुमधुर प्रस्तुति दी जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपना स्थान न छोड़ें। परम पूज्य संत श्री हरिदास जी महाराज। दिक्कालादिन वंचिनानंत चिन्मात मूर्तये स्वानुभूता कमानाय नमः शांताय तेजसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए सोनग्रा मामा जी की। भाई हमें 12 बज जाए। भाई मेरे युवा साथी, आप तो ऊर्जावान हो, थे तो बोलो जोरों। बोलिए मामा जी महाराज की। भाइया जगदम्बे मात की, शिव शंकर भोलेनाथ की, वडवाड़ा भगवान की। आज इस दशहरा के पावन अवसर पर श्री सोनग्रा मामा जी मंदिर माटोड़ा के पावन धरा पर इस भूमि में विराजमान संत श्री शिवराम दास जी बाबू, गुरु श्री कल्याण दास जी बाबू, वडवाड़ा मंदिर दुधरेज, भगवान श्री वडवाड़ा मंदिर दुधरेज धाम के संत श्री नागरदास जी, गुरु श्री कल्याण दास कनीराम दास जी बाबू, अन्य लाडू बहन, अन्य नामे अनामे और हमारे सरवाणा मठ के संत श्री पुन्माराम जी बाप जी, आपके चरणों में वंदन। मेरे बड़े गुरु भाई धरणीधर धाम हिमावास के संत श्री मोहनदास जी, आपको भी वंदन। गुजरात के सुप्रसिद्ध कलाकार बहन हेतल बहन रबारी, सुरेश भाई रबारी और इन पावन पवित्र भजन संध्या में उपस्थित आप सब लोगों ने हमारा घना घना जय सिया राम। इन माटुडारी पवित्र भूमि में सर्वप्रथम बेन गीता बेन रो कार्यक्रम हो, उनरे बाद में भगवान री कृपा सु मामा जी महाराज री कृपा सु एक मारे मुख से श्रीमद् भागवत री भी कथा आप सब लोगों ने श्रवण की। मैं हर हमेशा युवाओं के लिए कहता रहता हूँ, आज थोड़ो बाइयों रे भी कहूँ। घनी फरियादों आवे, मैं जठे जाऊं तो पूछे बाप जी मारे सासू और बहू रे बीच में झगड़ो घणो होवे, लड़ाई घणी वे तो बिन वास्ते कहीं करा। भाई मैं कहो भाई सासू माँ है, सासू मारो मान सम्मान रखनो सही जे, सासू मारी मर्यादा रखनी सही जे, विवेक रखनो सही जे। तो कई बाया मने आवीन के बाप जी आप जे सासू माँ कह रहा हो वो मारे सासू माँ नहीं है, वो मारे चामुंडा माँ है। कहीं करा बाप जी, मारे तो लड़ाई घर में खत्म नहीं हो गए। देखो घर में भी कितना भी मेहमान आवे, पूरा दिन बाया काम करे, 11 व्रत करे, पूनमरा व्रत करे और फिर भी भूखी रह जावे और सबने भोजन करावे, आप भोजन नहीं करे, सब सहन कर सके, परंतु एक कहेवत है बाया खाया बिना रह जावे पर बाया बोलिया बिना नहीं रहे। ओ झगड़ो, ये कलह, ये जो झगड़ा हो रहा है ये बहुत नुकसानकारक है। एक बार एक गांव रे माई सत्संग हो, बिन सत्संग में माई महाराज जी कथा कर रहा है। तो कथा रे माई एक बाई गई और बाई कहीं श्रोता बैठा बन पूछो, ए भाई ए बाप जी जी कथा अपन हुनावे, बिन बाप जी मिलना हो तो की करा। तो बाप वो गए भाई कथा पूरी होवे जब बाप जी मिल ले जो। जेड़ी कथा पूरी हुई वो बाई गई, बाप जी प्रणाम। बाप जी बोले बोलो बेटा कैसे आना हुआ? अरे बाप जी कहीं करा हमारे एक समस्या है घर में। बोल बोल थारे कहीं समस्या? बाप जी मारे और मारे सासू रे बीच में लड़ाई घनी वे, कहीं रस्तो बताओ। तो हूँ तो गंगा जी ना हूं।
तो महाराज के देखो हमें तो सत्संग रो टाइम में मैं मारे जैसे उतारो है बिन मंदिर में जाऊं जब आप आवोला मैं आपने एक पौनी मंत्र देवला बिन पौनी मंत्र में सब थारो जो झगड़ो है वो खत्म हो जाए लड़ाई खत्म हो जाए। भाई बहुत साधु संत हो महाराज गया कमरे में और जैसे ही आप रे मंदिर में गया वो भाई आप रे परिवार साथ आई और महाराज ने कहो महाराज कमरे में गया एक पौनी बोतल भरे आया और कहो ले भाई ओ पौनी ढोनी जा भाई रवाना होगी। अरे भाई रुक रुक जी जी बोलो बाप जी कहीं देखो ये नियम है थारे घरे यदि और झगड़ो चालू हुए आ लड़ाई चालू हुए यदि एक काम करनो बाप जी कहीं करनो तो यदि भी थारी सासू बोलने रो चालू करे यदि ओ एक पौनी रो घूंट थारे मुंह में राखना पछे बाप जी मुंह में राखीने यदि वो पानी थारे घीटनो भी नहीं है और बाहर थूकनो भी नहीं और यदि मैं घीट गई तो लड़ाई है थारे पेट में जाती रहेगा। तो बाप जी ठीक है नियम रो पालन करो ना। वो भाई घरी आई साधु संत सत्संग कथा हाथ देने रही है वो पूरी हो गई। हमें वो भाई तो हदीरो प्रयास सासू रे रोज हमें सुबह हुई और पहली चाय पी चाय बरोबर एकदम चढ़ी और चालू कियो थने ठा कौन पड़े ए झाड़ू निकले यो झाड़ू निकाली दे थारी मां तन झाड़ू निकालने वास्ते हाड़ो ही कई कौन। हमें वो भाई ने याद आयो महात्मा रो वो बोतल वालो जड़ लायो और घूंट भरी। हमें महाराज कहो देखो भाई आग पानी रे घूंट नहीं तो बाहर थूकनी और नहीं मैं घीटनी यदि थे आप पानी री जे पानी री घूंट मैं घीट गई तो थारी जितनी लड़ाई है वो पेट में मैं जती रहेगा। भाई तो डरे हमें वो चालू हुई और सासू बोलनो चालू कियो अने यारी हमें रोज प्रतिदिन हमें बोलनो स्वभाव सामने बोले तो आ बोलने हमें बोले मुंह में पानी नी घीटे नी थूक सके तो इरे आदत हो तो सासू बोले यार बोलने बोल तो के वो हमें बहुत एड़ो 2-3 दिन चालियो दूजे दिन पासी लड़ाई हुई और वो बहू रे थोड़ी बोलने री प्रैक्टिस तो थोड़ो मैं क्रोध आवे मैं गुस्सो आवे तो मुन्ने क्यों कहवे तो पास एड़ो 2-3 महीना आलियो और वो लड़ाई एकदम खत्म हो गई। हमें बोलते बोलते देखो लड़ाई उन हिसाब होवे के दो रे बीच में लड़ाई हुई आप बोल रहे हो और आप रे और मेरे बीच में लड़ाई चल रही है थे यदि चुप हो जाओला तो हूँ बोलिन कितो बोलूला 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा थे कहीं रिप्लाई नहीं दो तो पसे हूँ तो ने बोले तो आप हमें सासू माँ तो 2 महीना तो आप रोमांस चालू ही रखी पसे हमें पहले आधो घंटो बोलती तो हमें 15 मिनट बोलन रुकी। हमें बहुत सोचियो महाराज रे बन मंत्र में कहीं तो है परिवर्तन तो आयो हमें थोड़ी रामायण ने घंटा थोड़ा कम होया है। हमें सासू माँ बोलता बोलता कि हमें मारी बहू तो सुधर गई पहले तो मारे होमी बोलती हमें कहीं बोले कौन बढ़िया बढ़िया यूं करता करता हमें यूं कहो कि आ बहू मारे हमें नहीं बोले तो मारे बोले में कहीं करूँ मुंह जोर जोर बोलूला तो अड़ोसी पड़ोसी कहेला कि आ बूढ़ी डोकरी है सब गलती ये डोकरी री है तो आपरे माथे भाई सब बादरो माथे बाहर आवे तो बोलने छोड़ देना तो एकदम लड़ाई खत्म हो गई। हम संजोगों वो महाराज जी जगह जल देन गया पानी री बोतल वो फिर दोबारा उन गांव रे माई सत्संग करने वास्ते आया तो वो बहुत सोची हाँ इन महाराज ने हमके मिलनो है इन महाराज तो मारे घर की लड़ाई खत्म कर दी। तो भाई कथा चालू हुई कथा पूरी हुई और वो भाई महाराज ने मिलन वास्ते गई। बाप जी प्रणाम प्रणाम मन थे पहचानो हाँ भाई पहचानो मैं तने एक पानी रो जल दियो वो हागे भाई है हाँ बाप जी हागे 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 ठीक हो गयो ना ना बाप जी आप आशीर्वाद में ठीक हो गयो। एक बात पूछो पूछ कहीं बाप जी
बताओ मैंने के बिन फोनी रे मैं एड़ो थेड़ो केड़ो मंत्र हो जो मने मंत्र मारे जन महाराज के थारे मंत्र रे कहीं लेने देना थारे लड़ाई खत्म हो गई थारो काम हो गयो अब थारे कहीं मैं मंत्र दियो कहीं दियो थारे कहीं काम नहीं नहीं महाराज बताओ तो खरी वो जल जमुना जल हो नर्मदा जल हो गंगा जल हो कयो जल हो आखिर बताओ तो सही तो मैं ही लग जाए ने बताओ ला हमारे पड़ोसियों ने लड़ाई खत्म कराओ तो वो महाराज कहो नहीं नहीं कुछ नहीं वो हमारा जो था वो आपका मामला खत्म हो गया नहीं नहीं महाराज बताओ तो बिन महाराज कहो कि न तो अभी में गंगा जड़ हो ना अभी में जमुना जड़ हो अभी में तो एक वो नल वालो टोटी वालो जड़ हो वो हागी जड़ मैथन ने बोतल में भरी दियो तो महाराज कही मंत्र मंत्र भोग्यो मैं ना ना मंत्र मंत्र में कहीं नहीं भोग्यो तो महाराज वो मंत्र की करो तो कि कुछ नहीं है उसमें मंत्र मंत्र कुछ नहीं था मैंने तो जैसा भगवान के नाम लेकर के थाने वो जल दे दियो और वो जल रे माए एक ही हाँ लड़ाई जद होया करे जद दो आदमी बोलिया करे एक बोलने बंद हो जावे तो लड़ाई बंद हो जावे सासू माँ बोलती तो थू सामे बोलती और सासू माँ 2 शब्द कहती तो तू 4 कहती बिन में 8 शब्द प्रकट हो दो और इन घूंट रे माए तू मारे घूंट रे डर डरो लड़ाई पेट नहीं जाती रे वेला इन वास्ते तू कहीं बोली नहीं और सासू माँ बोलनी बंद हो गई इसलिए वो लड़ाई खत्म हो गई ये सीख हमें ये सिखाती है कि घर के अंदर यदि झगड़ा होता है सासू बहू भाई बहन देरानी जेठानी ननंद भोजाई ये सब यदि मेड़ जोड़ न रहने लागे तो आपका घर स्वर्ग बन सकता है आपका घर ही स्वर्ग बन सकता है देखो ऊपर लो स्वर्ग तो आप देखियो कौन कहने देखियो ऊपर लो स्वर्ग हाँ भैया अपना बड़ारे गया बेने कोई मिसकॉल विस्कॉल कियो को नितर ठाई पड़ता इनो मतलब ओडे जियो रो नेटवर्क नहीं चलता है थोड़े नेटवर्क कम ही वेला मैसेज करता भाई साहब हाँ बेटा हाँ भतीजा हाँ पोतरा मो बढ़िया बैठा हूँ तो होश मत कर स्वर्ग में एड़ो बढ़िया है वो तो स्वर्ग अभी देखियो है और नहीं कहीं मैसेज कियो वो स्वर्ग तो देखा है नहीं देखा है परंतु यदि आपको घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर खुदा ने दी है जिंदगी तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर आपके घर को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो मिलजुल करके लो लकड़ी जब मिलजुल करके होती है एक ढेर होता है तो उसको तोड़ना आसान नहीं हो सकता है परंतु यदि लकड़ी वो अकेली लकड़ी होती है तो उसे आसानी से तोड़ नहीं सकती है पत्थर पर एक होता है तब एक मंजिल बनती है शिक्षक जब मिलजुल करके पढ़ाते हैं तो एक विद्यालय विश्वविद्यालय बनती है आपका परिवार आपका समाज आपका गांव आप यदि मिलजुल करके रहोगे तो ये देश आगे बढ़ेगा कुटुंब में प्रेम आएगा आनंद आएगा जीवन सुखमय होगा इसलिए आप सबने नम्र निवेदन है आप ये फॉर्मूला अपनाइजो और फॉर्मूलो एक ही है कि बोलनो नहीं बोलने हो ज्यादा है देखो एक लड़ाई बठो प्रारंभ में एक दुकान से एक ताड़ो लाग्या करे वो ताड़ो खोलो शटर ऊंचू करो जब पतो लगे कि दुकान कोयलेरी है कि हीरेरी है आ मनुष्य री जुबान रूपी जब दुकान खुले जब पता चले कि मनुष्य कोयले जैसी जिंदगी जी रहा है या हीरे जैसी जिंदगी जी रहा है इसलिए कबीरदास जी कहते हैं शब्द बहु अंतरा शब्द के हाथ न पार एक शब्द करे औषधि एक शब्द करेगा बातन से हटे पंथ हटे बैर बातन से दियो जाए जियो दिन रातन से बातन से भूत भाग बात सुनी जातन से कहे कभी कालिदास सुनो राज भोज बात करी जाने सो बड़ी मत है प्रिय बोलवु सजनता दाताजी सुर पंथ एता अभ्यास से न मिले कृपा भगवान आप सबने नम्र निवेदन आप बच्चा ने पढ़ाओ व्यसन से दूर रहो और जितो पैसो आप व्यसन रे माई घुमा रहा हो वो सब पैसों उस व्यसन से दूर रहे और वो पैसों आप रे बच्चा ने पढ़ावन में लगाओ आप बड़े भगवान री कृपा वेला माटुडारी धरती माथे में तीसरी बार आपको सत्संग श्रवण करा चुका हूँ और भी मामा जी महाराज भगवान वडवाड़ा भगवान धरणेश्वर री कृपा वेला तो बड़े सत्संग में मिलता रहेला फिर जय सिया राम।
एक बार जोर से बोलो, बोली मामा जी महाराज की, धरणीधर भगवान की। युवाओं, आपके अंदर तो एक ऊर्जा होनी चाहिए, आप तो युवान हो, जवानी है आपके पास, आप जयकारा जोर से नहीं बोलते हो। बोली रामचंद्र भगवान की, मामा जी महाराज की। अस्तु शुभम, धन्यवाद, जय सिया राम।